बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ प्यारी बुलबुल को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 14, प्यारी बुलबुल। एक समय एक बहुत ही सुंदर बाग था, यानी बगीचा था। उसमें तरह तरह के फूलों की क्यारियां थी, यानी फूलों के जगह जगह की मिट्टियों की जो क्यारी लगाई जाती है, स्थान बनाए जाते हैं, उन्हें क्यारी कहते हैं। उसमें नींबू, आंवला, आम, जामुन और सेब के पेड़ थे। आम के पेड़ पर बुलबुल के जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। पेड़ को बुलबुल का वहां रहना बहुत अच्छा लगता था। पेड़ भी चाहती थी कि मेरे पास में बुलबुल रहे। अपने पत्ते हिला हिला कर वह बुलबुल से मीठी मीठी बातें करता। कौन? पेड़। और उनकी हंसी खुशी में खुश रहता था। जब बुलबुल का जोड़ा दाना चुगने जाता तो पेड़ ही अंडों की देखभाल करता था। जब बुलबुल और बुलबुल का साथी जब दाने के लिए जाता था तो अंडों की रक्षा भी पेड़ ही करता था। कोई अंडे चुरा नहीं ले, कोई अंडे खा नहीं जाए। धूप और बरसात से बचने के लिए उन पर अपने पत्तों से पेड़ छाया कर देता था। एक दिन अंडे में से एक नन्ही प्यारी सी सुनहरी बुलबुल निकली। अंडा फूटकर उसमें से बुलबुल निकल आती है, जो अन्य बुलबुलों से बिल्कुल अलग थी। उसकी आवाज सुनकर पेड़ खुश हो गया। उसने यह खबर बाग के दूसरे पेड़ पौधों को दी। सब बहुत खुश थे। चिड़िया चहकने लगी। पेड़ पौधे खुशी से अपनी पत्तियां हिलाने लगे। पेड़ पौधे भी बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे सुनहरी बुलबुल बड़ी होने लगी। क्या होती है? बुलबुल बड़ी होने लगती है। वह फुदक फुदक कर सारे बाग में नाचती और गाती है। सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। बुलबुल को सभी चाहने लगते हैं। एक दिन सुनहरी बुलबुल के माता पिता दाना चुगने गए थे। वे शाम को घर नहीं लौटे। सुनहरी बुलबुल डर गई, यानी घबरा जाती है। पेड़ ने कहा, घबराओ मत, वे अभी आ जाएंगे। पर वे नहीं आए। रात हो गई। बुलबुल रोने लगी। बुलबुल के साथ बगीचे के सभी पेड़ भी परेशान हो जाते हैं। जामुन, अमरूद, नींबू, आंवला सब सुनहरी बुलबुल को समझाने लगते हैं, पर वह रात भर सो नहीं पाती। पेड़ पर बैठकर वह अपने माता और पिता का इंतजार ही करती रही। सभी पेड़ और चिड़िया भी उसके साथ जागती रहीं। सुबह हो गई। सभी परेशान थे। उन्हें ढूंढने का उपाय सोच रहे थे कि कैसे उस सुनहरी बुलबुल के मम्मी पापा को ढूंढा जाए। तभी उन्होंने देखा कि बुलबुल का एक जोड़ा धीरे धीरे उड़ता हुआ आ रहा है। पूरे बगीचे में खुशी छा गई। सुनहरी बुलबुल माँ के गले लगकर बहुत रोई। उसे लगा कि माँ, अगर तुम नहीं आती तो मेरा क्या होता। ये खुशी के आंसू थे। माँ ने बताया, कल एक लड़के ने मुझे पत्थर मार दिया। मेरे पंख में चोट लग गई। फिर भी मैं हिम्मत से काम लिया। किसी तरह उड़कर मैं पास ही नीम की डाल पर गई। तुम्हारे पिता रात भर मेरी देखभाल करते रहे। सुबह जब दर्द कुछ कम हुआ तो हम धीरे धीरे उड़कर घर आ गए। पूरी बात सुनकर सुनहरी बुलबुल को बहुत दुख हुआ। बच्चों, सुनहरी बुलबुल के दुख से आप भी दुखी हुए होंगे, इसलिए कभी भी किसी पक्षी को मत सताना। किसी भी पक्षी को कभी मत मारो। पक्षियों को कभी भी हमें पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये खुले उड़ते हैं तो ये बहुत खुश रहते हैं। अगर हमें कोई कमरे में बंद कर दे तो हमें कैसे लगेगा?
खराब लगेगा ना। इसीलिए हमें कभी भी किसी पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, उन्हें खुली हवा में उड़ने दो। तो पाठ समाप्त होता है। आइए इसके शब्द ज्ञान को देखते हैं। नन्ही अर्थात छोटी सी, सुनहरी यानी सोने जैसे रंग वाली, बगीचा यानी बाग या उपवन, खुशी के आंसू यानी जब प्रसन्न होते हैं उस समय आंखों से निकलने वाला पानी, हिम्मत यानी साहस। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।